बच्चे बच्चे हमने जैसा आपको पहले भी बोला है और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जैसा लिखा हुआ है, हम 6 to 10 इन सारे क्लास का साइंस और मैथ का ये वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आज भी फिर हमने शुरू किया है एक और वीडियो आपके सामने। स्टैंडर्ड 6 का ICSE का ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का और जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो फ्रैक्शन के बारे में ये है कि पार्ट ऑफ ए होल होता है। फ्रैक्शन होता क्या है? अब जैसे देखिए, ये एक हमारा वर्क है सपोज, और इसके 4 हिस्से, पांच हिस्से हैं। अब किसी वर्कर को आपने लगाया और उस वर्कर ने एक हिस्से का काम किया, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 उसने काम कितना किया? तो वो काम जितना हुआ वो पूरे काम का ये न्यूमरेटर में जाएगा। एक हिस्सा हुआ, 5 पूरे वर्क है इसका एक हिस्सा, इसलिए ये हो गया 1/5। अगर मान लीजिए कुछ दिन बाद ये काम भी हो जाता तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितने काम हो गए? ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेते हैं तो ये होगा 3/5। तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हुआ? पार्ट ऑफ ए होल हुआ। तो फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जैसे इस सर्किल से भी हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं, 1/3 1/3 1/3। अब सभी को जोड़ते हैं 1/3, 3 हिस्से में एक हिस्सा काम हुआ, 3 हिस्से में एक हिस्सा 3, पूरे को जोड़ेंगे 3/3, दैट मीन्स होल वर्क हो गया। तो ऊपर वाले जो होता है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाले जो होते हैं इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, आपको भी पता है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग टर्म ऑफ फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो हमारे टर्म हैं इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब ये एक दूसरे से और नहीं आगे कर सकते। तो यही फ्रैक्शन का ये कंडीशन है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर expressed in the lowest term, no common factors between the term except 1. अब देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप हैं, प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं, मिक्स्ड हैं, लाइक फ्रैक्शन, और भी आगे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर होते हैं डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, जैसे 4/5, 8/9, 2/3 इत्यादि। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जगह जो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से क्या है? कम है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और इसी को हम लोग फिर आगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिख सकते हैं। मतलब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हीं का मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें छुपे हुए हैं एक इंटीजर्स और एक पार्ट है फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 6/5, 8/5, 7/6। तो ये है हमारा improper fraction when numerator is greater than denominator। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 whole 3/5, दैट मीन्स इट हैज़ 2 पार्ट्स।
1 is integer and another part is in fraction। 2 whole 3/5 जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके 2 पार्ट हो, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग आगे इसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन, ऐसा कोई भी 2 फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। 2/5, 3/5, 7/5। और जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 8/5 या 7/6, इसका डिनोमिनेटर एक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। और जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। Equivalent fraction, if 2 or more fractions have the same value, is called equivalent fraction। ऐसे कोई भी 2 या 2 से अधिक जो फ्रैक्शन हैं, अगर इनका वैल्यू एक हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3, 4/6, 6/9, 8/12। अब सभी को अगर एक ही संख्या से डिवाइड करते जाए, 6 2 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो कहाँ पहुँच गए? 2/3। फिर देखिए 6/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कहाँ पहुँच गए? 2/3। फिर देखिए 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तक इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करें, इसको 3 से करें और इससे हम 4 से करें, तो कहाँ पहुँचते हैं? 2/3 पर। इसका मतलब जब इन तीनों को स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो फिर इनका जो वैल्यू यहीं पर आकर स्टैंड करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी 2-3 फ्रैक्शन का लास्ट में अगर उसको कैलकुलेट करने पर, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर एक ही वैल्यू पर पहुंच जाए, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब जरा देखिए, एक नोट यहाँ पर हम लोग को याद रखना चाहिए। इफ वी मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड denominator of a fraction, the value of the fraction doesn't change। तो उसका फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं करता। अब देखिए 4/5, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 8/10 आया। सेम 4/5 है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 12/15 आया। देयरफॉर 4/5, 8/10, 12/15 ऑल हैव द सेम वैल्यू। तो हम लोग देखते क्या, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आता है फ्रैक्शन का, ये बदलता नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मान सकते हैं, और मान नहीं सकते बल्कि हैं ही, और ये जो है इसका वैल्यू चेंज नहीं करता। अब देखिए एक बहुत साधारण बात हम लोग फ्रैक्शन का आज सीखते हैं थोड़ा सा। कन्वर्टिंग ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 होल 2/5। तो ये 3 होल 2/5 जो है, ये इंटीजर पार्ट है और ये जो है फ्रैक्शन पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट फ्रैक्शन वाला। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो ये जो है, इससे इसको क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई, इसको क्या कहते हैं आप भी जानते हैं, मल्टीप्लाई। ये जो चिन्ह है किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई का।
और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ देते हैं इसके साथ, यानी कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स पार्ट एंड प्लस न्यूमरेटर, यानी कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर्स प्लस न्यूमरेटर, ये सब मिलाकर बन जाता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो पहले से है उसको लिख दिया जाता है। तो ये जो है डिनोमिनेटर, इसको हम लिख देते हैं, ये 5 था, 5 रह गया। और यहाँ पर क्या हुआ, डिनोमिनेटर है 5, इसको मल्टीप्लाई के इंटीजर वाले पार्ट मतलब 3 से, और इसमें जोड़ देना है न्यूमरेटर वाला पार्ट 2, यानी कि 5 3 जा 15 प्लस 2, ये हो गया 17/5। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, सॉरी न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। तो इस तरह से जो हम लोग को ये प्राप्त हुआ, ये कौन सा फ्रैक्शन प्राप्त हुआ, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, जो रिजल्ट आया इसमें जोड़ दिए, इस सब मिलकर के न्यूमरेटर बन गया, और नीचे डिनोमिनेटर जो था वो शुरू से वही रह गया। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। अब देखिए, कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके लिए हम लोग ये जो न्यूमरेटर है को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो इसमें किया जाता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो होता क्या है, हर समय पूरा डिवाइड हो जाए जरूरी नहीं, होगा भी नहीं, ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता भी नहीं। तो हम लोग फिर इसको लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, कोसेंट यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, तो यहाँ जो हम डिनोमिनेटर लेकर चले थे उसको हम लिखे डिविडेंड, नहीं डिवाइजर, या इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर। अब ऐसे ही इसको 3 हिस्से में लिखते हैं, कोसेंट, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यानी कि डिनोमिनेटर। अब देखिए ऐसे इसको डिवाइड कीजिए, मैंने आपको पहले बताया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 6 4 जा 20, रिमाइंडर इज 1। तो कोसेंट में क्या है बाबू, 4 है। रिमाइंडर में क्या है,
और डिविडेंड में तो पहले ही से है, जिसको कहते हैं तो ये हो जाएगा 4 होल 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, 25/6 ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो होगा कितना, देयरफॉर 25/6 इक्वल टू 4 होल 1/6। और यहाँ पर आकर ये हो गया हमारा कंप्लीट। मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसा है कि कुछ बच्चे जो है थोड़ा बहुत वीडियो का पार्ट देख लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो थोड़ा बहुत देखने से कैसे पूरा समझ में आएगा बताइए। न्यूमेरिकल है, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है, साइंस से समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को कभी भी शुरू से अंत तक देखना चाहिए। शुरू से अंत तक अगर आप देखेंगे तो ज़रूर बातें समझ में आएगी। ठीक है, आज हम यहीं पर ये इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन में बहुत सारी जो ऑपरेशंस है फ्रैक्शन का हम लोग को पढ़ना है, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एक बात और भी हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा फ्रैक्शन में कैसे पता लगाएंगे कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। ये सारे काम करेंगे तब जाकर इस चैप्टर से छुट्टी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 2 और क्लास जो है इस पर होना चाहिए, तब जाकर बच्चों को ठीक से फ्रैक्शन समझ में आएगा। तो आप मेरे अगले वीडियो में भी बने रहेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बीच में शेयर करें, ताकि आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और एक बेल आइकन है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा जो वीडियो है आपको तुरंत मिलता रहे। हम इसी तरह के साइंस और मैथ से रिलेटेड क्लास के लिए वीडियो डालते रहते हैं। और हमारा सब वीडियो की खासियत है कि मैं क्लास लिख भी देता हूँ कि कौन सा क्लास का ये है। तो ये बच्चे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें। वीडियो अच्छे लगते हैं, पढ़ने में मन लगता है तो शेयर भी करें। शेयर, सब्सक्राइब, और हो सकता है कहीं कोई कमी भी हो सकता है, ऐसा मैं कभी दावा नहीं करता हूँ कि, तो कमेंट कर कर हमें बताएं। और अगर आगे कुछ और भी आप लोग जानना चाहते हैं जिस चैप्टर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है, उस पर भी आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। तो आज यही ख़त्म होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई को जारी रखें और प्रगति करते रहें। धन्यवाद।